वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज है बिकम अ मिलियनर पर्सनल ट्रेनर, इस सीरीज के अंदर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। ये आप बोल सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं जो एक ज़रूरी है एक मिलियनर पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी आप ये सीरीज में आप उसको रेगुलर देख रहे हो, बहुत लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ लोग भले ही देख रहे हो बट उसको वीडियो पूरा देखते हैं, मतलब कि इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल है। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है जितने भी स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं यूट्यूब पर इस पूरी प्लेलिस्ट को या इस पूरी सीरीज़ को, उनके बस ये काम आ जाए, और ये काम डेफिनेटली आएगी अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अब आज की जो हमारी क्लास है, ये आप ये समझ लीजिए, जो लोग पहली बार आए हैं वो उनको भी समझ में आएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है, और जो बहुत पहले से देख रहे हैं तो उनको तो मज़ा आने वाला ही है। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको फिटनेस में आना है, फिटनेस में करियर बनाना है, या फिटनेस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो आपके लिए चैनल बिल्कुल बेस्ट है। तो इस चैनल के ऊपर जो भी कंटेंट हो फिटनेस रिलेटेड है, तो इस वीडियो के बाद जाकर अदर वीडियोस भी देखना जरूर, ठीक है? अब देखो, समझते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा कि जब हम पर्सनल ट्रेनर बन गए तो हमने किस तरीके से पीटीज अपनी जनरेट करनी है। उसके बाद हमने देखा था, जो भी हमारी लास्ट क्लास थी, कि पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस जनरली जिम के अंदर क्या होता है। मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि किसी किसी जिम के अंदर जो पर्सनल ट्रेनिंग के जो चार्जेस होते हैं, जैसे आपको कमीशन मिलता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई पीटी ली तो उस पीटी का 40% या 45% या 50% तक आपको मिल सकता है। मैंने एक एवरेज नंबर मान के चला 40%, जो जनरली ऑलमोस्ट सभी अच्छे जिम्स के अंदर होता है। इसके साथ में कुछ जिम्स बेसिक सैलरी भी प्रोवाइड कराते हैं, तो कुछ जिम्स हैं ऐसा जो ऐसा ही काम करते हैं, वो बहुत अच्छे जिम्स हैं कि अपने ट्रेनर्स की वो इस चीज़ को भी देखते हैं क्योंकि बेसिक सैलरी भी दे और उनको पर्सनल ट्रेनिंग का परसेंटेज भी दे। तो ऐसे जिम्स के अंदर आपको मिल जाए अगर काम करने का मौका, तो मत छोड़िएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है? और ऐसे जिम ओनर्स को मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग ट्रेनर्स के लिए इतना सोचते हो, ठीक है? अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि भाई एक एवरेज हम मान के चले कि 40% अगर आपको मिलता है अपनी पर्सनल ट्रेनिंग का, तो ये हम एवरेज मान रहे हैं, मतलब कि कम से कम ये मान के चलो कि ये तो आपको मिलना ही है। तो अगर इस हिसाब से भी अगर आप देखते हो, सिंपली अगर मैंने आपको पीटी के चार्जेस बताए थे जो एक नॉर्मल हर जिम के अंदर होते हैं, 15,000 रुपीज फॉर 22 सेशंस के अराउंड। तो आप मान के चलिए आपने 55,000 का आपका मतलब 15,000 की एक पीटी है, ठीक है? एक पीटी आपको पे कर रही है, मतलब जिम को पे कर रही है, उसका 40% आपको मिल रहा है, जो कि ऑन एन एवरेज आई थिंक 6,000 बैठेगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बट 6,000 बैठेगा। फिर भी अगर उस हिसाब से अगर देखो, सोचो अगर आपके पास 7 पीटी हो जाए, ठीक है? तो कितनी हो जाएगा? लगभग 42,000 हो जाएगा, या 8 पीटी हो जाए लगभग 48,000। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज हर ट्रेनर जिम के अंदर ईजिली, ध्यान सुना, ईजिली 50,000 रुपीज कमा लेता है। मतलब कि 8 से 10 पीटी हर ट्रेनर के पास होती है, पर्सनल ट्रेनर के पास जिम के अंदर होती है, कि और उसको मैनेज भी कर पाता है आराम से 8 से 10 पीटी। ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है। कभी-कभी क्लाइंट्स जब एक साथ एक टाइम में आपके 2 क्लाइंट साथ में आ जाते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। ये मैं आपको धीरे-धीरे ये भी चीज़ आपको आगे सिखाऊँगा कि कब आपको आपके साथ ऐसा ऐसा टाइम आएगा जब आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको हम समझेंगे। बट अभी हमें ये समझना है कि अब यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो आप लगभग महीने के 50-60 हज़ार रुपए कमा रहे हो अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो ये बहुत आराम से पॉसिबल है। अगर आप 15,000 रुपीज़ आप पीटी के चार्जेस लेते हो, जो कि इसके अंदर आपका 40% कमीशन है। तो इस केस में अगर आप सोचो फ्रीलांस कर रहे होते और 15,000 रुपीज फ्रीलांस में ले रहे होते और आपके पास 10 पीटी होती, तो 1.5 लाख रुपए कमा रहे होते, ठीक है? बट वो बाद की बात है क्योंकि वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट बिल्ड करने होते हैं। वो कॉन्टैक्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने एक वीडियो में थोड़ा उसको ब्रीफली नहीं बोलूंगा, बट मैंने एक तरीके से बता भी रखा है कि कैसे आप करते हैं, लेकिन मैं उसको ब्रीफली इस पूरी सीरीज में सिखाने वाला हूँ। अब आपको ये समझना है कि आप महीने के आराम से 50-60 हज़ार रुपए कमा रहे हो। अभी हमारा गोल क्या है कि हमें महीने के 10 लाख रुपए कम से कम कमाना है, ये हमारा है गोल, ठीक है? और अभी हम टारगेट हम रखते हैं कि कम से कम महीने के 1 लाख रुपए कमाने का। अब 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचना है, यहाँ से मेरी बात समझना। अब जो लोग प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, अब देखो उनको मैं चीज बताता हूँ। अब आप मान लो अपने आप इमेजिन करो, आप वो सीरीज देखते देखते आपने काफी चीज सीख ली है, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो चुके हैं जो आपको एक मिलियनर पर्सनल ट्रेनर बना सकती है। तो देखो, सबसे पहली स्किल क्या थी आपके अंदर जो आपने सीखी थी? सबसे पहली स्किल तो यही थी कि आप एक पर्सनल ट्रेनर बन चुके, एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, जो कि सबसे बड़ा स्टेप है जो आपने ले लिया। तो ये एक स्किल हो गई कि आप एक ट्रेनिंग करा सकते हो, आपको ट्रेनर बन चुके, तो ये आपकी एक स्किल हो गई। दूसरी, जब आप जिम के अंदर एंटर हुए तो आपने लोगों से बात करना स्टार्ट करी और लोगों से आपकी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आई। दूसरी स्किल आपके पास होगी। तीसरी, जब आपने लोगों से बात करना शुरू करी, लोगों को ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया, तो आपने ये देखा कि साथ के साथ आपने फ्लोर को मैनेज करना भी सीखा। तो आपके अंदर मैनेजमेंट की, आप बोल सकते हो फ्लोर मैनेजिंग की या फ्लोर मैनेजमेंट की स्किल आपके अंदर आ गई। अब आप मैनेज कर सकते हो।
तो अब आपके अंदर एक स्किल और ऐड हो गई, 3 स्किल आपके पास हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते रहे, फिर आपने जब अपना पर्सनल ट्रेनिंग में कदम रखा, लोगों को पीटी के लिए पिच करना स्टार्ट किया, तो आपने सेल्स सीखी, सेल्स कैसे करते हैं, अब आपके पास 4 स्किल हो चुकी है। फिर आपने धीरे धीरे जब आपने सेल्स की, उसके बाद आपने आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी मिल गई, तो आपने उनको पर्सनल ट्रेनिंग कराई, आपने उनको ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो आप एक तरीके ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी बन गए। तो ये भी एक स्किल हो गई कि आप किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपके पास 5 स्किल्स हो गई। अब ये 6th स्किल आज हम कौन सी सीखने वाले हैं देखते हैं। अब देखो यहाँ से आगे आपका क्या पड़ा हुआ है, अब आप महीने का 50-60 हज़ार महीने के आराम से कमा रहे हो। अब यहाँ तक तो हर बंदा पहुंच जाता है आराम से, मतलब अगर 10 में से मेरे हिसाब से 7 बंदे यहाँ तक पहुंच जाते हैं जो इस बातों को फॉलो भी कर ले, आराम से यहाँ तक पहुंचेंगे, महीने 60,000 रुपये आराम से कमाने लग जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ अगली चीज क्या है कि अब सर इसके ऊपर कैसे जाए। अब इसके ऊपर जाना है तो आपको अपने अंदर अब ऐसे स्किल्स ऐड करनी है जो कि ट्रेंड में है। ट्रेंड में कैसे, अगर आप देखो आज के टाइम में एमएमए, मिक्स मार्शल आर्ट, पिलाटेस, ठीक है, और जुम्बा, ये 3 स्किल जो मैंने खुद देखी है, किक बॉक्सिंग और ऐड कर लो, 4 स्किल्स हो गई। ये 4 स्किल्स है, किक बॉक्सिंग, पिलाटे, आपका जुम्बा और आपका मैंने क्या बताया था एमएमए, मिक्स मार्शल आर्ट। अगर आपको इन चारों में से कोई एक स्किल सीखनी हो, ठीक है, तो कौन सी सीखोगे। एक और ऐड कर लो योगा, योगा हमेशा से ट्रेंडिंग में रहा है, तो आप उसको क्या ऐड कर सकते हो, बट एक्चुअल में है योगा के बहुत सारे ट्रेनर्स पहले से ही है, तो आप चाहो तो योगा को हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ आप कभी हम यहाँ पे से 4 स्किल लेके चले, योगा में यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये 4 स्किल ट्रेंडिंग में चल रही है। अब मान लेते हैं आपने इन चारों में से कोई एक स्किल ऐड करनी है, तो कौन सी ऐड करें, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड करता है। अगर आपको जुम्बा डांस करना पसंद है तो जुम्बा ऐड करिए। अगर आपको मिक्स मार्शल आर्ट या मतलब मार्शल आर्ट पसंद है या कुछ इस टाइप की चीज़ एक्टिविटी पसंद है तो वो ऐड करिए। पिलाटेस एक टाइप की एक टाइप की एक्सरसाइज टेक्निक है जिसके अंदर बेसिकली मेनली कोर पे ज़्यादा वर्क करा जाता है, या बॉडी की बोल सकते हैं बैलेंसिंग पे ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो अब अगर आप देखो मोस्ट ऑफ जो सेलिब्रिटीज वगैरह वो आजकल पिलाटेस वगैरह बहुत करते हैं, मतलब ट्रेंड में चल रहा है, बस और कुछ नहीं है, तो आप वो स्किल भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे पूछो कि आपको कौन सी स्किल ऐड करनी चाहिए, तो मैं आपको कौन सी स्किल ऐड करने को बोलूँगा। आपको ये देखना है कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के अंदर जुम्बा ट्रेनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और आपके पिलाटेस की भी बोल सकते हो, और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, जो सबसे अच्छे जिम्स के अंदर मैंने देखा एमएमए ट्रेनर्स की, मिक्स मार्शल आर्ट जिनको अच्छा आता है। अभी मिक्स मार्शल आर्ट को सीखने में टाइम लगता है, ठीक है, ज़्यादातर ये एथलीट ही होते हैं जो जिम्स के अंदर सिखा रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक काम करो, सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो अपना, अगर आपको डांस पसंद है जुम्बा से स्टार्ट करो, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आप पिलाटेस से स्टार्ट करो। पिलाटेस सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप पिलाटेस करो, है ना, पिलाटेस सिखाओ और वो सीखो, और उसके अंदर आप हो सकता है उसमें थोड़ी मैस्ट्री अपनी करो कि भाई अब आपको पता हो कि पिलाटेस कैसे कराते हैं, इसके बारे में जानो। अब होगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप हो चुकी है। अब कुछ जिम्स ऐसे हैं दिल्ली के अंदर, तो खासकर बताऊँ इंडिया में तो काफ़ी जिम है जो जिनके अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है और पिलाटेस का भी वो रखते हैं। तो पिलाटेस जो 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 आपके जिम्स वगैरह जो सेंटर जो खाली पिलाटेस के लिए बने हैं वो तो बहुत महंगी फीस रखते हैं, पर वहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर अपने अपने अंदर एक स्किल और ऐड कर सकते हो। ये यार स्किल्स की सारा गेम है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने एक स्किल और ऐड कर ली, जैसे आपने एक स्किल ऐड कर ली, मान लेते हैं अब आप पिलाटेस कराने लग गए हो, पिलाटेस सीख गए हो, जैसे आप शुरू करोगे, अब ये मान के चलो आपको मिनिमम से मिनिमम क्लासेस के हिसाब से होता है पिलाटेस का। अगर आप खाली क्लासेस के हिसाब से देखो तो मिनिमम एक सेशन का, या जुम्बा कराते हो तो एक सेशन का कुछ नहीं तो कुछ नहीं 1,000 रुपये आपको आराम से मिल सकते हैं। ये आपके 1,000 रुपये, ये जिम को मतलब जिम आपको 1,000 रुपये पे कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका 1 घंटा अब 1,000 रुपये का हो चुका है। अब मान के चलते हैं, सेम ध्यान सुनना, आप पर्सनल ट्रेनिंग भी कराते हो जिम के अंदर, हो सकता है कि आप 5-6 घंटे पर्सनल ट्रेनिंग कराते हो और 2 सेशन, हो सकता है कि 2 सेशन आप जुम्बा वगैरह के या कोई भी स्किल जिसके मैं बता रहा हूँ आप उनमें से किसी एक का कराते होगे। ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए आपको 1,000 रुपीज पर सेशन का आराम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने स्किल्स जो सीखी है ना, पहले जो सारी स्किल्स सीखी है वो सारी स्किल्स भी यहाँ पे काम आने वाली है। क्यों, जब आप ग्रुप ट्रेनिंग कराते हो ना तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है क्लाइंट के साथ, ठीक है, एक अटेंटिव रहना पड़ता है। जब फ्लोर पर एक एज अ ट्रेनर खड़े होते हो अटेंटिव रहते हो कि भाई कोई कुछ गलत हो रहा है ध्यान से रखो, हर चीज पे ध्यान रहता है आपका। तो ये सारी स्किल आपकी काम आ रही है, तभी जाकर आप यहाँ तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने अपना जुम्बा वगैरह है जो भी आपने कराना स्टार्ट कर दिया, दिन के आप 2 सेशन लेते हो, 2,000 रुपये ऐड कर लो। अगर आप वीक के अंदर अगर आप कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अगर आप देखो मेरे हिसाब से अब एक बंदा 4 सेशन तो लगभग करा ही लेता है। मैं 4 का नंबर ऐसे मान के 4 भी छोड़ो 3 मान लेते हैं, एवरेज मानता हूँ। बंदे लोग इससे ज्यादा सेशन कराते हैं, मैं 3 सेशन मान रहा हूँ। तो एक दिन में 2 सेशन करा रहे हो तो 3 दिन में कितने हो गए आपके, देखो हिसाब लगाओ, आपके हो गए 6 सेशंस हो गए, ठीक है, 3 दिन के अंदर आपके 6 सेशंस हो गए, मतलब कि 6,000 रुपीज आप एक वीक के अंदर आराम से अर्न कर रहे हो, सिर्फ एक वीक के अंदर 6,000 रुपीज। कितने वीक्स होते हैं आपके, 4 वीक्स एक मंथ के अंदर, ऑलमोस्ट देखो कितने हो गए 30, कितने हो गए अगर 6 6 36,000 रुपीज ही हो गए। तो मैंने आपको क्या कहा, आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल ऐड करी है, ठीक है, वो कुछ भी, वो जुम्बा हो सकता है, वो पिलाटेस हो सकता है, वो एमएमए हो सकता है, वो किक बॉक्सिंग हो सकता है, वो योगा भी हो सकता है। तो आपने 1,000 रुपये अपने बनाना स्टार्ट कर दिए, और ये डेफिनेटली 101% पॉसिबल है। अगर मैं आपको बताऊं
अगर आपने ये इस चीज़ पे काम कर लिया तभी आप नेक्स्ट लेवल पहुंच पाओगे। अपने अंदर स्किल्स ऐड कर लिया आपने। अब क्या हुआ, जब आपने स्किल ऐड करी अब आपकी डिमांड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब होगा क्या, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर आपने स्किल ऐड करी, जैसे आप ग्रुप ट्रेनिंग कराने लग जाओगे ना, लोग आपको पसंद करना लगेंगे। अगर आपकी वो स्किल के अंदर आप मैस्टरी कर लोगे, मतलब कि आप उसके अंदर से बेस्ट हो। मतलब होता है क्या है ना, हम सभी लोग होते हैं, हम किसी ना किसी एक चीज़ में बहुत बढ़िया होता है। जैसे मेरे को पर्सनली लगता है मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है तो मेरे लिए बेटर ये है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी अच्छी स्किल है। इसलिए हो सकता है आपकी कोई स्किल, तो आप क्या कर रहे हो, आपने अपना प्लाटे स्टार्ट किया, हो सकता है फिर आपने प्लाटे में ना चले, आपने जुम्बा स्टार्ट किया, कुछ भी एक स्किल होगी उसमें सकता है आप चल जाओ, हो सकता है खाली पर्सनल ट्रेनिंग में ही चल जाओ। ठीक है, तो आपके वहाँ पे जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप देखो कि आप महीने के 36,000 रुपए, अगर आप हमने जो हिसाब लगाया था उस हिसाब से 36,000 रुपीज कमा रहे हो, खाली दिन के 2 सेशन लगा लो, वीक में 3 दिन। ठीक है, 36,000 रुपीज ऑलमोस्ट बेटर है। एक दिन के 2,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो लगा लो इस हिसाब से, और महीने के हो गए 36,000। और उसके बाद अगर आप महीने के कमा रहे हो जिम के अंदर 50-60,000 रुपये, मैं 50 का नंबर मान के चलता हूँ, एवरेज मान के चलते हैं, तो आप हिसाब लगा लो ऑलमोस्ट आपके कितने हो रहे हैं, लगभग 86,000 रुपीज पर मंथ आप कमा रहे हो। 1 लाख टच करने वाले हो आप, मतलब कर ही लिया, समझो अगर 1-2 सेशन एक्स्ट्रा कर दिए तो 1 लाख रुपए टच कर लिए। तो 8 घंटे काम कर महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ से मेरी इस बात को ध्यान समझना। अब आपने क्या हुआ, जब आप इस स्टेप पर आओगे ना, तो ये स्टेप आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होगा, बहुत मेहनत लगेगी। अब यहाँ से आगे आपका क्या है कि या तो आप इसी तरीके से काम करो कि अपना फिजिकल वर्क बढ़ाते चले जाओ और अपना पैसा अर्न करते हो, या फिर यहाँ पर अपने मेंटल वर्क पे ज्यादा काम, मतलब मेंटली वर्क ज्यादा करो और फिजिकल वर्क को कम करो। ये सब चीजें कैसे करनी है, किस तरीके से, क्योंकि अभी आप 1 लाख रुपए तक लगभग महीने कमाने लग चुके हो, 10 लाख तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये 1 से 10 का जो गैप है ना, ये फिजिकल वर्क से नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको लिमिटेड आवर्स होता है, कितना काम करोगे, बॉडी की भी एक वो होती है लिमिट। लेकिन अब जब आप मेंटली काम करोगे, वो सब आइडियाज के थ्रू अपने काम करो, आइडियाज अपने न्यू आइडिया जनरेट करोगे, तो आप 1 से 10 लाख भी पहुंच सकते हो। इसके बारे में आपको बताऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किस तरीके से अब आप 1 से 10 लाख तक पहुंच सकते हो। देखो बहुत सिंपल था, आज की क्लास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने किस चीज पे ध्यान दिया कि जो नए स्किल्स जो चल रही हैं, नई जो ट्रेंड में चल रहा है उसको सीख लो। ठीक है, और उन जो भी आप सीखोगे उसमें किसी एक में आपकी मैस्टरी हो जाए, और आप किसी एक में आप बढ़िया कर रहे हो, आपकी भाई आपको ये लग रहा है कि भाई मैं सबसे बढ़िया कर पा रहा हूँ, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बस उस पर पहुंच जाओ। जहां आपको 1,000 रुपए पर सेशन के मिल रहे हैं, वहां पर आप 2,000 भी मिलेंगे। मैंने वो भी लोग देखे जो 2-2 हज़ार रुपए पर सेशन के लेके जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे के 2,000 रुपए, सोचो आप लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो बेचारे 4-5 दिन की, उनकी 4 दिन की सैलरी होती है 2,000 रुपए। सोच के देखो, 3 दिन की सैलरी होती है, 2 दिन की सैलरी होती है, मतलब बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे के 2,000 रुपए कमाना, तो आप भी कमा सकते हो। तो ये जो फील्ड है ना फिटनेस इंडस्ट्री, ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर अब लोग हेल्थ को लेकर, फिटनेस को अवेयर हो गए। सबसे बड़ी चीज ये ना एक ग्लैमरस लाइफ बन चुकी है, ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, तो लोग अब फिटनेस, अगर जो लोग फिटनेस में नहीं है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी से लगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो लोग थोड़ा सा वेल डेवलप हो चुके हैं, उनके अंदर फिटनेस एक तरीके से लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो उसके लिए इसलिए आपके पास बिजनेस जनरेट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी आप ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसने तो अभी रफ्तार पकड़ी नहीं है, तब जाके इतना सब कुछ मिल रहा है आपको। जैसे जब वो रफ्तार पकड़ेगी ना, आप ये समझ लो आप कहाँ हो गए। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हमेशा की तरफ यही बोलूंगा, इस खाली बातें सुनने से, इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। इंप्लीमेंट जब तक नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक बात नहीं बनेगी। अगर ट्रेनर बन चुके हो पहले ही, तो इस सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर अभी नहीं बने हो तो पहले ट्रेनर बनो, कोशिश करो कि एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनो। और हमारा बैच जो है, जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उस बैच को ज्वाइन करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है तो हमारा ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल फीस है और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस बैच के अंदर मिल रहे हैं। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।